हेलो दोस्तों, ये सेम डे का है जिस दिन चतरा से वापस आए थे ना। उसी दिन शाम में ना हमारी ट्रेन थी जमालपुर के लिए। हम लोग जा रहे थे शिखर के मामा के घर, कुछ काम था। तो ये हमारी ट्रेन आ गई थी और उसके बाद ये था ट्रेन का खाना। इतना सुकून मिलता है ना ट्रेन के खाने में, और मेरे को बहुत हेक्टिक भी हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि सेम डे सेम दो दो बार ही था ना हमारा आना जाना, इसके वजह से। और ये नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचने के बाद शाम का है जब हम लोग गुपचुप खाने गए थे। और ये मेरी बड़ी भाभी हैं इधर जो खा रही हैं ये, और ये बहुत अच्छी है। और ये मेरा इकलौता देवर और मेरी भतीजी, और वो मेरी ननद थी जो खिला रही थी। ननद जैसा उनमें कोई गुण नहीं है। और ये वहाँ पूड़ी बन रही थी क्योंकि सब लोग जुटे हुए थे, तो ऐसे पूड़ी बनती ना, बड़ा मज़ा आ जाता देख के। और ये देखिए, ये है मेरी ननद, जो कि ननद वाले गुण इनमें एक ज़रा भी नहीं है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, बहुत से भी ज़्यादा अच्छी। टचवुड। उसके बाद ये ना ऐसा, क्योंकि सास भी कभी बहू का वो एक्टिंग करी थी। ये हमारे मामा जी का घर है, और ये तो पीछे का। और यहाँ पे सब बैठे हुए थे बाथरूम के लिए लाइन लगा के नहाने के लिए। तो हम लोग पहले ही नहा चुके थे। तो हम लोग आराम से थे, मस्ती करते हुए, खाना पीना खाते हुए यहाँ सब बैठे हुए। और ये हमारा दोपहर का खाना था। यार साथ में खाने से ना कुछ भी हो, वैसे तो बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, तो बहुत अच्छा था खाना। लेकिन साथ में बैठ के खाने में ना बहुत ही मज़ा आ जाता है। और वो एक मूली हुई थी। और फिर शाम को हम लोग निकल गए थे मुंगेर के लिए। वहाँ पे शक्तिपीठ है और सीता कुंड है, जहाँ पे सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, वो देखने के लिए। तो ये है वो सीता कुंड। तो मेरे को ऐसा लगा ना, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ उनकी अग्नि परीक्षा हुई। जब भी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे उनकी अग्नि परीक्षा हुई, तो मेरे मुंह से निकल गया कि गलत जगह आ गया। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि एक तो सीता जी, ऊपर से उनकी अग्नि परीक्षा, आई डोंट लाइक इट। तो मैंने लाइक करने ना करने से क्या ही होगा। तो वहाँ पे गए तो सीता कुंड का बोलते हैं पानी बहुत गर्म होता है, वो उनके तप से वो पानी आया है। तो मेरे को लगा ऐवी होगा, लेकिन सचमुच में वो गर्म था। और बहुत मान्यता है यहाँ की, अगर आप वहाँ पे जाके कोई भी विश मांगते हो, 1 साल के अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा पंडित जी ने कहा था। ये पंडित जी तो थोड़ा बहुत ही बताए थे, लेकिन नीचे उतरने के बाद ना वो एक पंडित जी थे, वो प्रॉपर वहाँ की स्टोरी बताई जो एक्चुअली में वहाँ हुआ था। तो वो सुन के ना एकदम ऐसा, मतलब मज़ा आया ना कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। कुछ उतना पता भी नहीं रहता हम लोग को आजकल। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे और बहुत देरी तक उन्होंने, मतलब 10-15 मिनट तक कहानी सुनाई कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, सीता जी बैठी थी यहाँ, तब किया था उन्होंने ये वो। बहुत अच्छा लगा सुन के, मज़ा ही आ गया, ऐसा लग रहा तृप्त हो गया। फिर वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे शक्तिपीठ। मुंगेर में शक्तिपीठ है जहाँ पे माता रानी की लेफ़्ट आई गिरी थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये वैसा शक्तिपीठ है जहाँ पे सती के सारे बॉडी पार्ट्स गिरे थे। मेरे को वो एकदम नहीं पता। तब भी मेरे को वहाँ जाके पता चला कि उनकी लेफ़्ट आई गिरी थी, वो देखिए वहाँ पे है। मुझे तो ऐसा लगा, और यहाँ की पावर इतनी अच्छी थी, एनर्जी इतनी अच्छी थी कि क्या ही बताएं, एकदम सुकून वाली टाइप। फिर वहाँ से निकलने के बाद ना हम गए थे, एक शिव मंदिर है वहाँ पे। और ये फ्लावर मुझे अच्छा लगे, पता नहीं कैसा फ्लावर था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो मैंने ऐसे ही छोटा सा क्लिप ले लिया था माँ को दिखाने के लिए कि माँ देखिए कौन सा फ्लावर है, ये क्या हम लोग लगा सकते हैं, ऐसा करके। उनको प्लांट का बहुत शौक़ है इसके वजह से। तो ये देखिए एक पॉन्ड था, उसके बीचों बीच वो मंदिर बना था, और बहुत सारी मछली भी थी। मछली बोलने वाली थी मैं, मछली भी थी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मछली। और उनके लिए भी बाहर लोग बैठे हुए थे, सत्तू का ऐसे गोल गोल सा गोली बना के, ताकि आप उनको खिला पाओ। ये देखिए कितनी सारी थी, इस साइड भी थी। ये तो मैंने एक तरफ का दिखाया आपको, एक इस तरफ में भी वैसे ही सेम था। जब ये आने टाइम हमने देखा था, तो उतने ही दूर में वो मछली लोग आ जाती, क्योंकि शायद वहीं खिलाते होंगे लोग। हमने भी खिलाया था, पर भाभी ने खिलाया था, मैंने नहीं खिलाया था। तो वो भी वो लोग आके खाते हैं, और मुझे नहीं पता था कि सत्तू खाते हैं, ऐसा सत्तू की गोली थी। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें एक मेला दिख गया था, डिज्नीलैंड टाइप। तो हम लोग वहाँ घुस गए। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हमने खाया गुपचुप, जो कि एकदम वाहियात गुपचुप। मैंने हर जगह के गुपचुप खाया, मतलब मैंने इवन कोई ठेला नहीं छोड़ा, लेकिन ये गुपचुप बहुत ही गंदा था। ऐसा लग रहा था इसके अंदर जो मसाला था ना, ऐसा लग रहा था डोसा का मसाला होता है ना, वो डाल दिया हो। इतना गंदा गुपचुप कैसे हो सकता है किसी का, मतलब कांट इमेजिन, ऐसा सोच भी नहीं सकते।
फिर घर आने के बाद गुपचुप खा के तो बिल्कुल मन नहीं भरा, ना पेट भरा ना कुछ। तो घर आने के बाद हमने खाना खाया, जो कि खाने में क्या होता, सुबह 3 किलो दूध फट गया था, तो भाभी ने उसका ये बना दिया था। और वो जो ऑरेंज मिठाई ना, वो यहाँ की सबसे फेमस मिठाई मैं कहूँगी कि वो है बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। और यहाँ हम लोग ऐसे जुटे पड़े हैं खाने के लिए कि कुछ कहना ही नहीं। हम लोग सब मिल के एक साथ ही खा रहे थे, सारी भाभी ननद सब एक साथ बैठ के। बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा खाने में। खाना का तो टेस्ट ही बढ़ जाता है वैसे भी। और यहाँ रात में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये क्या ही बोले, यहाँ पे ऐसा होता था, टीम टीम हो जाते थे, पता नहीं उसका नाम क्या है। हम लोग की टीम थी, हम, मेरी दी मतलब ननद और भाभी, और ये भाभी, बड़ी भाभी और मेरे हस्बैंड और मेरा देवर, ये लोग एक टीम में। इन लोग की टीम एकदम लल्लू वाली थी। हमारे जो देवर थे ये विशाल जी, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। वो बेकार में थे वहाँ पे, और हम लोग की टीम बहुत स्ट्रांग थी। और हम लोग इतना मज़ा किए थे, इतना मज़ा। और बहुत ज़बरदस्ती बेचारी समझा रही है, बहुत अच्छा समझा ली। इनको देख के लगा नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाएंगी, लेकिन बड़ा अच्छा समझा ली थी। और मूवी का नाम पता नहीं क्या था, ये शायद चौपाटी समझा रही, जो कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और उनको देखो, विशाल जी को खुद समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। और हमारा ऐसे ही रात पार होता था, 3-3 बजे तक हम लोग यही गेम खेलते रहते थे। और मैंने तो अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम ऐसा करते हुए देखा, तो मुझे तो लगा ही नहीं था ये गेस कर पाएंगे, लेकिन बड़ा मज़ा आया। थैंक यू।